कहानी शुरू होती है जेनी नाम की लड़की से, जो नशे में लियो नाम के लड़के से टकराती है। इसके बाद वो उसके हैंडसम फेस को देखती रह गई। अब लियो ने उसे शोर ना करने के लिए कहा, लेकिन जेनी ने अब उसके गाल छू लिए। लियो को लगा कि उसके इरादे गलत थे। इस पर जेनी ने कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन लियो उसे क्रेजी लड़की कहता है। तभी जेनी को चक्कर आता है और लियो उसे तुरंत पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी वहाँ एक और लड़का आता है और जेनी से कहता है कि तुम गलत कमरे में आ गई, हमारा कमरा उधर है। जेनी कहती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लियो उससे पूछता है कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। वो लड़का कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। इस पर जेनी उसे बताती है वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो उसे जानती तक नहीं, वो एक ह्यूमन ट्रैफिकर है और लियो को हेल्प के लिए कहती है। लियो कहता है कि शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अब पुलिस का नाम सुनते ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लियो अब उसे हनी वाटर देता है ताकि उसका हैंगओवर उतरे। तभी जेनी उसके करीब आकर कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। लियो उसे कहता है तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती। जेनी उससे कहती है मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। अब लियो और जेनी में हम करीबी पल देखते हैं। सुबह होते ही जेनी वहाँ से भागने लगती है। तभी लियो उठता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जेनी उसे कहती है कि शायद अब हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। जेनी अब पर्स में से पैसे निकाल कर उसे देती है। उसे लगता है कि लियो को और पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हो, तो वो लियो को अपना अकाउंट नंबर देने को कहती है ताकि वो उसे पैसे ट्रांसफर कर सके। अब लियो को जेनी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। इसके बाद जेनी जाने वाली थी, तभी लियो उसे पकड़ लेता है। वो उसे किस करने वाला था, पर जेनी ने उसे रोक लिया। तभी वहाँ एक और लड़का आता है जिसे देखकर जेनी भाग जाती है। इस लड़के का नाम मिस्टर मून है। मिस्टर मून अब लियो से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन लियो उसके सवाल को टाल देता है। मून उससे कहता है कि तुम चेन स्विंग ग्रुप के वारिस हो, चेयरमैन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। मून यहाँ बताता है कि लियो ने शादी से बचने के लिए फैमिली बिजनेस संभाला था। मून को लगा कि लियो को लड़कियां पसंद नहीं है। लियो कहता है कि अब सुबह की मीटिंग की बात करते हैं। वो यहाँ बताता है कि चेनिंग ग्रुप वाले प्रोजेक्ट में वो सिर्फ जेनी के साथ काम करना चाहता। दरअसल लियो उसे नहीं पहचानता था, इसी के साथ वो अपनी पहचान अभी रिवील नहीं करना चाहता और ये भी देखना चाहता है कि जेनी असल में कितनी काबिल है, जैसा कि उसके डैड ने कहा था। अब ऑफिस में जेनी आती है, जो सेल्स टीम की हेड है। वो हमेशा नंबर 1 रहती है, तारीफ और जलन उसे पसंद है। लोग हमेशा उसे गिराने की साजिश करते रहते हैं, जैसे कि ये जैंग जो वहीं पर चाय पी रही थी। जैंग मन ही मन जेनी को देख के कहती है कि उसके कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन जेनी की नजरों में वो बस एक जोकर है। जैंग उसके करीब जाकर देखती है कि जेनी मेकअप से निशान छुपा रही थी। फिर कंपनी की मीटिंग में जेनी और लियो आमने सामने आ जाते हैं। सब चौंक जाते हैं कि ये दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब दोनों ने नाटक किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब जैंग जेनी की टीम की दुश्मन है, तो वो उस पर कीचड़ उछालने लगती है। वो सबके सामने कहती है कि उसकी परफॉर्मेंस उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि वो तो जिस्म का सौदा करती है। जेनी पलट कर जवाब देती है कि कम से कम मेरे पास खूबसूरती तो है, तुम्हारे पास क्या है। अब माहौल तनाव भरा हो जाता है, लेकिन अगर उसके ये इल्जाम सही हुए तो वो किसी और से डील करेंगे। अब इज्जत और करियर का मुकाबला था। जैंग सोचती है कि वो सबके सामने जेनी को नीचा दिखाएगी, लेकिन ये लड़ाई उसे भारी पड़ने वाली थी। जैंग ने अब गुस्से में कहा कि कम से कम मुझ में इतनी तो तमीज है, आखिरकार हम सब कलीग तो हैं। जेनी ने कहा फिर अपने कार्ड खोलो, ये सब तुमने शुरू किया था। जैंग ने अब सबके सामने फुटेज दिखाई। वो उसमें कह रही थी कि हमारे डिपार्टमेंट ने इस साल टॉप स्पॉट हासिल किया है, आज रात सबकी ड्रिंक्स मेरी तरफ से है, कोई भी होश में घर नहीं जाएगा। जेनी ने इशारा करते हुए कहा कि उसी ने ये सब कुछ सेट किया था और यूनिवर्स सब देखता है, गॉड भी ऐसे कामों से नफरत करता है। अब यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेनी उस लड़के से कह रही थी कि उसने वो ग्लास देख लिया है जो जेनी को पार्टी में दिया गया था, जिस पर उसकी उंगलियों के साफ निशान थे। उसने कहा कि ये सबूत मैं संभाल कर रखूंगी। फिर जेनी ने दुख जताया। अब मीटिंग में जेनी पर इल्जाम लगा कि उसने सबूतों को बदल दिया है। जैंग नाराज हो गई और कहा कि मैं जानती हूँ कि जेनी कंपनी की कमाई का जरिया है, इसलिए चाहे वो कितना भी नीचे गिर जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं ये गेम नहीं खेलूंगी। आज से माना जाता है कि जैंग अब टीम 2 का हिस्सा नहीं रहेगी। जैंग अब जेनी को धमकी देती है कि जेनी ने शुरुआत में 7 दिन का प्रॉमिस किया था, पर बाद में उसने सबके सामने बोल दिया कि मैं इस कोलैबोरेशन को रिजेक्ट करती हूँ। इससे सब हैरान रह गए। जेनी ने सुझाया कि बाकी डिपार्टमेंट को भी टास्क बांटे जाए। मून ने साफ कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ जेनी के साथ ही साइन होगा। जेनी को शक हुआ कि वो जानबूझकर उसकी राह में परेशानी डाल रहा है, शायद पिछली रात की बात का बदला ले रहा हो। इसके बाद मिस्टर मून और लियो में कोल्ड चेन स्टोरेज की लॉजिस्टिक का जिक्र
जिक्र हुआ। मून ने लियो से पूछा कि क्या वो जेनी को पसंद करता है, तो उसने तुरंत बात बदल दी और वहाँ से चला गया। अब मिस्टर मून अपने ऑफिस में खड़ा था, तभी जेनी वहाँ आती है। वो उससे कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स है जो कंफर्म करनी है। वो थोड़े सीरियस आवाज में कहता है कि अब से मेरे असिस्टेंट से ढंग से बात करना। मिस्टर मून उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, उनके बीच जो कुछ भी है तुम समझ जाओ। जेनी अब थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि उसने ऐसा क्या किया था जो सब उसे झेलना पड़ रहा है। जेनी अब उन दोनों को साथ देखकर सोचती है कि अब समझ आया कि ये दोनों हमेशा साथ क्यों रहते हैं। फिर मून जेनी से सीधा कहता है कि अगर तुम मेरे असिस्टेंट से शादी करना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा। मून बताता है कि आखिर वो अपने घर का इकलौता वारिस जो है और मून का सबसे करीबी दोस्त भी है, इसी वजह से लियो की मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। ये सुनकर जेनी हैरान हो जाती है। जेनी उससे पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। मिस्टर मून हंसते हुए कहता है कि तुम अच्छी दिखती हो, समझदार हो और उसे जैसी लड़की चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो, इसलिए मैं भी तुम्हें हाँ कहता हूँ। जेनी गुस्से में कहती है कि तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो। मिस्टर मून आराम से जवाब देता है कि वो उसे बहुत सारे पैसे दे सकता है। जेनी ताना मारती है कि अगर वो पूरा चैंग ग्रुप भी दे दे फिर भी वो नहीं मानेगी। मिस्टर मून थोड़ा मुस्कुराकर उसे एक बात याद रखने को कहता है कि वो उसके सीक्रेट किसी को ना बताए, क्योंकि लड़कों की भी अपनी इज्जत होती है। अब जेनी सोचती है कि ये सुनकर उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। उसी समय जेनी थोड़ा डगमगाती है। कोई पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो फिर वो उसे धीरे से अपने काम पर लौट जाने को कहती है। अब मिस्टर मून और लियो में बातचीत होती है। मिस्टर मून मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं, अगर लियो ऐसे ही असिस्टेंट बना रहेगा तो उसका दिल वो कभी नहीं जीत पाएगा। लियो उसे बताता है कि वो भी तो अब जवान नहीं रही। इस उम्र में जब कोई लड़की तब तक शादी नहीं करती, या तो उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं या फिर वो फैमिली बैकग्राउंड, करियर या कनेक्शंस देती है। मून बताता है कि उसके जैसे लोग हर चीज में परफेक्ट ढूंढते हैं और एक मामूली असिस्टेंट उसके सामने कुछ भी नहीं है। लियो गुस्से में कहता है कि पर वो तो स्मार्ट दिखता है, मून की तरह वो बोरिंग नहीं है। मिस्टर मून को लगता है कि जेनी लियो से नफरत करती है, पर लियो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय जेनी आईने के सामने खड़ी होकर उस रात के बारे में याद करती है जो उसने लियो के साथ बिताई थी। तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो दरवाजा खोलती है तो लियो उसकी बाहों में गिर जाता है। लियो कहता है कि मुझे लग रहा है किसी ने मुझे ड्रग दिया है। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। जेनी उसे घर जाने को कहती है, लेकिन वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मेरी मदद करो। नशे में लियो उसे किस करने जाता है, पर जेनी उसे रोक लेती है। तभी लियो बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही लियो उठता है और सोचता है कि क्या जेनी उससे सच में नफरत करती है। इसके बाद जेनी मिस्टर मून को कोल्ड स्टोरेज देखने को कहती है। तभी लियो वहाँ आता है और मून से कहता है कि स्टोरेज रूम में वो खुद जाएगा। जेनी उसे देखकर नाराज होती है और वहाँ से जाने लगती है। उसे लगता है कि एक असिस्टेंट को प्रोफेशनल होना चाहिए। स्टोरेज रूम में जाकर जेनी गुस्से में कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा और मुझे सिस्टर बुलाना बंद करो। लियो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या उस रात को भूल गई। जेनी कहती है उस रात को छोड़ दो, वो एक हादसा था, इसमें मेरी गलती थी, मैं चाहती हूँ कि तुम सब भूल जाओ। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं भूल सकता, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, उसने भी तो कुछ खोया है। जेनी गुस्से में बोलती है ड्रामेबाजी बंद करो। तभी दोनों को एहसास होता है कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद हो गया है। जेनी पूछती है कि क्या तुमने दरवाजा बंद किया। लियो कहता है नहीं, पर तुम हाल ही में उससे बच क्यों रही हो। वो कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि हमारे बीच चल क्या रहा है। जेनी कहती है कि शायद मैं ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन तुम इसे संभाल नहीं सकते। फिर वो कहती है अगर दरवाजा नहीं खुला तो हम ठंड से मर जाएंगे। लियो उसे मजाक में बताता है कि वो दोनों बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे और एक दुख भरी रोमांटिक कहानी बनकर रह जाएंगे। इस पर जेनी को गुस्सा आता है और वो कहती है बकवास बंद करो, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद ये सब लियो का ही प्लान है। लियो कहता है वो जानता है जेनी उससे प्यार करने लगे। अब जेनी उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लियो उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है अगर तुम ठंड से मर गई तो फिर कभी मुझे नहीं देख पाओगी। अब माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लियो कहता है कि वो चैंग ग्रुप का वारिस है जो यहाँ फ्रिज में बंद है और ठंड से मर रहा है। फिर वो कहता है क्या एक माफी से सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे हाइपोथर्मिया हो गया तुम्हारी चैंग ग्रुप क्या कहेगी। कोल्ड स्टोरेज के अंदर जेनी और लियो अभी तक फंसे हुए थे। दोनों की हालत ठंड से बिगड़ने लगी थी, लेकिन लियो अब भी मजाक के मूड में था। वो कहता है कि उनकी जोड़ी रोमांटिक लग रही है, एक साथ ना सही लेकिन वो साथ में ही मरेंगे। जेनी उसे देखकर हैरान रह जाती है कि ऐसी हालत में भी वो पॉजिटिव कैसे रह सकता है। लियो कहता है कि उसकी किस्मत हमेशा से ही अच्छी रही है, वो दोनों बच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हालात सीरियस होने लगते हैं। बाहर मिस्टर मून को जब पता चलता है कि उसका असिस्टेंट और जेनी अब तक वापस नहीं आए तो वो हैरान हो जाता है। कॉल करने की कोशिश की जाती है
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उन्हें शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि शायद लियो को जेनी के लिए ज्यादा लगाव हो गया है। अब सबको चिंता होने लगती है, लेकिन अंदर से जेनी को भी लगने लगता है कि शायद ये कोई साजिश है। वो लियो से पूछती है कि क्या सच में कोई ऐसा प्लान कर सकता है। लियो को शक होता है कि शायद जैंग का इसमें हाथ है, लेकिन फिर वो कहता है कि ऐसा करना उसकी स्टाइल नहीं है। वो मानता है कि जेनी बहुत समझदार है, चालाक है, पर इतनी खतरनाक नहीं है। अब ठंड बढ़ती जा रही थी। जेनी उससे एक बात क्लियर करना चाहती थी कि उसके और मून के बीच में असल में क्या चल रहा है, लेकिन वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक जाती है। तभी अचानक मून वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि उसे टेलीपैथिक कनेक्शन से पता चल गया कि दोनों यही होंगे। वो भी लियो को अपनी जैकेट दे देता है। अब बाहर मून गुस्से में आकर कहता है कि अगर उसके असिस्टेंट को कुछ हो जाता तो चैंग शिन ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान होता। वो डील खत्म करने की धमकी देता है। अब मिस्टर शाह उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मून कहता है कि उसे जवाब देना चाहिए। तभी वहाँ एक लड़का अचानक आता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। वो कहता है कि वो बहुत इमोशनल हो गया जब उसने सुना कि जेनी अस्पताल में है, इसलिए वो उससे मिलने चला आया। जेनी थोड़ी हैरान भी होती है और थोड़ा चिढ़ भी जाती है। आखिर ये वही लड़का है जिसने पहले उसे धोखा दिया था। वो बताता है कि वो जेनी से माफी मांगने आया है। जब जेनी उससे कहती है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा तो वो खुशी खुशी मान जाता है, भले ही वो कहती है कि ये सब एक नाटक है। बाकी लोग ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। अब यहाँ ईगो क्लैश और जलन का माहौल बन जाता है। जेनी साफ साफ कहती है कि वो लड़का अब उसका बॉयफ्रेंड है, ये सिर्फ दिखावे का रिश्ता है, लेकिन सबके सामने तो यही है। लड़का भी जवाब में कहता है कि अगर मैं सच में प्यार करने लगा तो फिर उसे दोष मत देना। फिर लियो और मून के बीच थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली बहस होती है। अब माहौल में रोमांस से ज्यादा गुस्सा और कंफ्यूजन था। इसके बाद ऑफिस में जेनी के ऊपर इल्जाम लगते हैं। अचानक मिस्टर शाओ को रिपोर्ट मिलती है कि जेनी ने कमीशन रोका है और क्लाइंट के पैसे खुद रख लिए। इसी के साथ उसने ट्रैवल अलाउंस और बोनस तक खुद रख लिया। तभी जैंग सबूत लेकर आती है। बहुत सारे सेल्स एजेंट उसके खिलाफ साइन की हुई पिटीशन लेकर आते हैं। वो कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, अब और भी सीक्रेट्स खुलेंगे। मिस्टर शाओ सबूत देखकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतने सालों तक जिस पर वो यकीन करता था वही इतनी गड़बड़ कर सकती है। जेनी भी शॉक में थी। वो कहती है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब बात सबूतों की थी और ऑफिस में सबके सामने उसका नाम खराब हो चुका था। मिस्टर शाओ गुस्से में कहता है कि वो चेंग ग्रुप में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा और एक और प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। उसकी प्रोजेक्ट अब जैंग को मिलती है। अब सिक्योरिटी गार्ड को एक सुनसान कमरे में लाया गया जहाँ उस पर दबाव डाला जाता, किसके कहने पर उसने कंपनी के सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। वो गार्ड को डराने के लिए टॉर्चर टूल्स लाने की बात करता है, जैसे कि टाइगर बेंच और पेपर स्प्रे। टीम के लोग कहते हैं कि गार्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगा, इसलिए उसे तुरंत सच बोलना चाहिए। दबाव के बीच गार्ड कहता है कि उसे कहने के लिए कुछ नहीं है। अब डर कर गार्ड आखिरकार सच बोल देता है। वो बताता है कि पूरा प्लान जैंग का था और उसने पैसे लेकर सिक्योरिटी रूम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर वो लड़का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो सबूत के तौर पर काफी होती है। इससे गार्ड चौंक जाता है। दूसरी ओर ऑफिस के स्टाफ जेनी को भला बुरा कहते हैं। उसी दौरान वो लड़का अचानक वहाँ आता है और बताता है कि वो जेनी को फंसाने नहीं बल्कि बचाने आया है। वो सबके सामने जैंग की सच्चाई एक्सपोज करता है, जिसने जेनी को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया था, जिससे दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। जैंग खुद को निर्दोष बताती है और कहती है कि ये सब बस रिकॉर्डिंग है, लेकिन टीम तय करती है कि अब सामने सामने बातचीत होगी। तभी मून और लियो वहाँ पहुँचता है। जेनी बताती है कि उसकी टीम पर जांच चल रही है और फिलहाल जैंग उनकी टीम का काम संभालेगी, लेकिन लियो इस फैसले का विरोध करता है और मून से कहता है कि उसके साथ काम नहीं किया जा सकता जिसने उन्हें फंसाया हो। पर मिस्टर मून समझाता है कि इस समय कंपनी की रेपुटेशन और क्लाइंट रिलेशन सबसे जरूरी है और सभी को मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। अब जेनी ने उस लड़की से सवाल किया कि क्या वो लियो की गर्लफ्रेंड है और क्या उससे शादी करना चाहती है। लड़की हाँ में जवाब दिए और कहती है कि वो उसके लिए सबसे खास है। फिर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि लियो गे है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अब जैंग भी सुन लेती है। इसके बाद जैंग और उनकी टीम ये प्लान बनाने लगती है कि जेनी की पकड़ कमजोर कैसे की जाए ताकि उसे हटाया जा सके, क्योंकि सीधे निकालने से क्लाइंट उस पर ही यकीन करेंगे। जैंग बताती है कि उसके पास एक प्लान है। मून का और लियो का एक दूसरे के साथ रिश्ता है और चैंग ग्रुप के चेयरमैन को इस बात का अंदाजा नहीं है। जैंग अब इस रूमर्स को ऑनलाइन स्प्रेड करना चाहती है ताकि ये बात चेयरमैन तक पहुंच सके। तभी दरवाजे पर लियो आता है। उस लड़के को देखकर वो पूछता है कि अब तुम उसके साथ रह रहे हो। जेनी उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या काम है। वो बताता है कि जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हारी लगातार मदद की है। जेनी जवाब देती है कि हमारे बीच कोई पुराना झगड़ा नहीं है, हम बस 2 हफ्तों से एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी वो इमोशनल सोच से अलग रहती है। लियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये बात तुम्हें अंदर से खा रही होगी, लेकिन मैं अपने काम से अपनी सच्चाई साबित करूंगा। अब ऑफिस में हम देखते हैं जेनी को जैंग रोक लेती है और मीटिंग के लिए अनक्वालिफाइड बताती है। अब सब जेनी को कोसने लगते हैं। अब वो
इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जांच में है। पास के कलीग ने कहा कि उसे भी कंपनी के रूल को फॉलो करना चाहिए। क्या उनके रूल उसके लिए कुछ भी नहीं है? जैंग कहती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म से खुद को मार डालती। जेनी कहती है तुम मार डालो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ। इसी बीच उनकी बहस होती है। जैंग उसे निकालने को कहती है। तभी लियो वहाँ आता है और जैंग को बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? जेनी मेरी गेस्ट है, उसे छुआ तो बहुत पछताओगी। जैंग सोचती है कि ये असिस्टेंट दरअसल मिस्टर मून का खास भरोसेमंद है। जैंग सवाल उठाती है कि क्या तुम ठीक से समझा नहीं सकते कि यहाँ क्या चल रहा है? तभी एक कलीग कहती है कि वो तो बस एक असिस्टेंट है, फिर वो हेड के चेयर पर क्यों बैठा है? अब यहाँ खुलासा होता है कि लियो ही चैंग ग्रुप का वारिस है। ये सुनकर अब सब गॉसिपिंग करने लगते हैं। लियो सबको बताता है उसने सबके साथ थोड़ा मजाक किया था। जेनी मन ही मन सोचती है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है ना? लियो को वो बिगड़ा हुआ समझती है। लियो उससे पूछता है कि उसे कुछ याद है कि नहीं। जेनी कहती है ये तो चैंग ग्रुप का अंदर का मामला है, इसका मुझसे क्या लेना देना। उसे कोई हैरानी नहीं होती। जेनी का रिएक्शन देखकर लियो सोचता है कि वो उससे रिश्ता तोड़ने में इतनी जल्दी क्यों है। अब यहाँ अनाउंस किया जाता है कि जेनी के पर्सनल बर्ताव की वजह से रूल्स के अनुसार जो जांच शुरू हुई थी उस वजह से कंपनी ने फैसला किया है जेनी को कुछ दिनों के लिए उसके पोजीशन से हटाया जा रहा है। अब से जैंग टीम लीड के तौर पर काम करेगी। जैंग खड़ी होकर बोलती है कि वो पूरी मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। वो जेनी से कहती है कि उसे भी इसमें खुश होना चाहिए। क्या उसे मैनर्स नहीं है? जेनी को लगता है कि वो सुपरवाइजर होने का सिर्फ दिखावा कर रही है, जब उसे असली टाइटल मिला हो तभी बात बनेगी। जैंग कहती है कि टेम्पररी लीड बनना डिमोशन से तो काफी बेहतर है। अब यहाँ जैंग उसे धमकी देकर चुप कराती है। मीटिंग में बताया जाता है कि जैंग ग्रुप के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है उसमें अब जेनी की जगह जैंग होगी। वो अब इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। ये इस कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। जैंग सबको बताती है कि उसने ये सब अपनी काबिलियत से हासिल किया है, ना कि कुछ लोगों की तरह जो बस अपने रिश्तों का सहारा लेते हैं। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। जैंग को अब समझाया जाता है कि मेन जिम्मेदार पार्टी का मतलब ये है कि इस कोलैबोरेशन में अगर कोई गलती होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सुपरवाइजर जैंग की होगी और किसी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। जैंग ये सुनकर दंग रह जाती है। आगे ये भी बताया जाता है कि इस कोलैबोरेशन से जुड़े खास काम पूरी तरह जेनी के राइट्स में होंगे, बाकी किसी को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं होगा। जैंग अब गुस्से में पूछती है कि ये कैसे हो सकता है? मुझे ही क्यों घसीटा जा रहा है? बाकी लोग भी तो हैं, गलतियां सभी से होती है, लेकिन हर बार मुझे ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? हमेशा मैं ही क्यों फंसूं? उसे बताया जाता है कि जेनी इस वक्त जांच के घेरे में है, इसलिए वो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकती। जैंग को लगता है ये बात सही नहीं है। दरअसल ये क्लाइंट की नई ऑफिशियल मांग थी। जैंग अब लियो पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। इस पर लियो जवाब देता है उसे पहले से शक था कि वो उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही होगी ताकि उसका प्लान फेल हो जाए, इसलिए लियो ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं और जैंग के लिए एक खास सोल्यूशन भी निकाला है। जैंग बताती है ये सब कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। लियो उसे याद दिलाता है कि वो कंपनी उसी की है, वो जो चाहे कर सकता है। जहाँ तक जैंग का सवाल है, जब तक जैंग चेन ग्रुप के साथ है उसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती तो वो खुद ही रिजाइन दे दे। अब किसी तरह जैंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। लियो जेनी से पूछता है कि अब तुम मुझे कैसे शुक्रिया कहोगी? जेनी जवाब देती है वो उसके लिए काम करती है तो उसे ही जेनी का शुक्रिया करना चाहिए। अब लियो मन ही मन में सोचता है कि वो तो सीईओ है, फिर भी जेनी उससे इतनी बेरुखी से पेश क्यों आती है? लियो अब इसके बारे में मून से पूछता है। वो बताता है कि ये बात क्लियर है कि उसे लियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। लियो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। सबसे पहले मैं एक सिंपल लड़का हूँ और वो तो मुझसे भी ज्यादा नॉर्मल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो मून को ही चुप करा देता है। मून उसे सुझाव देता है कि एक और एंगल हो सकता है कि वो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे उसे पाना मुश्किल है, यानी वो लियो के साथ कोई गेम खेल रही हो। लेकिन ऐसी लड़कियों को अगर तुम जीत भी लो तो भी क्या फायदा? लियो पूछता है कि अगर मैं उसका पीछा करूं और फिर उसे छोड़ दूं तो क्या होगा? उसने कहा कि ऐसा सोचना भी अजीब है। मून उसे आइडिया देता है कि अगर वो गेम खेल रही है तो तुम भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करो, जैसे वो बिहेव कर रही है वैसे ही तुम भी करो। तुम थोड़ा कोल्ड बर्ताव करो और उससे दूरी बनाओ। तुम्हें उसकी दूरी अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी शांत रहो। लियो बताता है कि मैं हमेशा कूल रहता हूँ। मून का कहना है कि लियो उसके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कोई पपी हो। तभी वहाँ वो लड़की आती है और लियो को आर्ट शो में चलने को कहती है। लियो उसे बताता है कि वो अभी बिजी है। तभी जेनी वीकली प्लान लेकर आती है और उसे देखने को कहती है। लियो का मानना है कि अगर जेनी को सही लगे तो उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मून तुरंत उसे याद दिलाता है कि उसे हमेशा थोड़ा अलग और शांत बर्ताव करना है, तो लियो सख्त लहजे में डॉक्यूमेंट्स वही छोड़ने को कहता है, वो उसे बाद में देख लेगा। जेनी कहती है कि लियो डेडलाइन के पीछे भाग रहा है लेकिन काम के डॉक्यूमेंट्स के लिए
उसे वक्त नहीं है, उसे सिर्फ फालतू बातों के लिए टाइम है। जेनी उस लड़की से पूछती है कि क्या वो इस ग्रुप से है, अगर नहीं तो फिर वो यहाँ से चली जाए। लियो उसे कहता है कि अभी उसे घर चले जाना चाहिए। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो एंगेज है। जेनी अब मून से पूछती है कि लियो उसे परेशान क्यों कर रहा है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मून को यकीन है कि वो जेनी को मना लेगा। जेनी उसे बताती है कि चाहे मैं भूखी मर जाऊं या सड़क पर आऊं, लेकिन वो मून को उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है और गुस्से में उसे धकेल देती है। तभी लियो वहां आता है। जेनी उसे बताती है कि वो चाहती है कि ये पार्टनरशिप जल्दी से खत्म हो जाए। वो उन दोनों को अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहती। उसने लियो को धमकी दी कि अगर उसने लाइन क्रॉस की तो वो उसका सीक्रेट रिवील कर देगी। मून यहाँ कहता है कि वह सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे हैं। जेनी काफी टाइम से पावर में रही है, वह उससे राजी नहीं हुई और उसे डांटने लगी। जेनी अब उसे वहाँ से भगा देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लियो उससे पूछता है कि मून उससे क्या छुपा रहा है। मून बताता है कि जेनी ने उससे पूछा कि लियो की तो सगाई हो चुकी है, फिर भी वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। मून ने कहा कि शायद लियो उसे सच में पसंद करता है। लियो सवाल करता है कि तुमने ये पहले ही क्लियर क्यों नहीं किया कि वो सगाई मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मून उसे बताता है कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसे लियो से फर्क पड़ता है, उसे इस बात से जलन हो रही है। लियो पूछता है तो अब उसे क्या करना चाहिए। मून कहता है कि जेनी से डिस्टेंस बनाए रखे, जब तक वो खुद ना आए तब तक वो उसे नजरअंदाज करते रहे। लियो अब समझ जाता है। इसके बाद लियो जेनी को देखते हुए कॉफी नीचे बहा देता है। लियो को अब लगता है कि उसे जेनी के लिए कॉफी बनानी चाहिए, लेकिन मून तुरंत याद दिलाता है कि उसने क्या सिखाया था। पर लियो को लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। उसे जेनी की फिक्र करनी चाहिए, उसे चाहना चाहिए, हर पल उसे अपना प्यार महसूस कराना चाहिए। पर मून इससे मना कर देता है। अब वो मून को अपने लिए कॉफी लाने भेजता है। अब जेनी काम करके थक गई थी। लियो उसके पास जाकर उसके लिए कुछ देता है। इससे आंखों की थकान दूर होने में हेल्प होती है। जेनी को लगा कि वो फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो लेने से मना करती है और कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त मिस्टर झाओ जैंग से कह रहा होता है कि वो जेनी को गेम से बाहर कर दे। जैंग उसे कहती है कि वो ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। फिर वो जैंग से उसका प्लान पूछता है। वो उसे सावधानी से काम करने को कहता है। जैंग उसे बताती है कि वह इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि झाओ का कहने का मतलब था अगर ये उल्टा पड़ा तो सारी जिम्मेदारी जैंग की होगी। जैंग अब ऐसा तरीका ढूंढती है जिससे लियो का जेनी से पूरा यकीन खत्म हो जाए, ताकि वही उसे गेम से बाहर करे। अब जेनी काम कर रही थी। लियो उसे देखकर खुद से कहता है खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है, इससे सच बात क्या हो सकती है। जितना वो जेनी को देखता है उतना ही उससे प्यार करता है। जेनी का नकली बॉयफ्रेंड वहाँ पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसका वहाँ आना बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ है ना। जेनी उसे वहाँ देखकर चौंक जाती है। वो उसे काम के बीच परेशान ना करने को कहती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है वो अब जेनी का पर्सनल असिस्टेंट है और यहाँ उसे परेशान करने नहीं आया है। जेनी उसे समझाती है कि उनके कंपनी के स्टैंडर्ड्स हाई है, उसे कम से कम ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट स्टडीज और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसी के साथ एनालिटिकल स्किल्स में एक्सपर्ट भी होना जरूरी है। लियो ने कहा कि क्या सच में चैंग ग्रुप का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे वाले लोग भी यहाँ काम कर सकते हैं। जेनी ने अब लियो के सामने जानबूझकर ड्रामा करने की कोशिश की। उसने अपने नकली बॉयफ्रेंड से कहा कि उसके कंधों में कुछ समय से दर्द हो रहा है। जेनी ने उसे ऐसे ही बातें करने को कहा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इससे लियो को जलन महसूस हुई। अब रात के समय जेनी का नकली बॉयफ्रेंड लियो से मिलता है। उसके साथ और लोग भी होते हैं। वह लियो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। दरअसल वो खुद ही लियो से घबरा रहा था। अब उसके पैर कांपने लगे। फिर उसने अपने आदमियों को उसे मारने की ऑर्डर दी। अब उसकी जमकर पिटाई हुई। लियो ने सवाल किया कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे हाथ पर क्यों मारा है। उसने जवाब दिया कि ताकि ये हाथ जेनी को मसाज देने के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लियो ने कहा कि कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। ऑफिस में हम देखते हैं जेनी अब भी काम कर रही थी। तभी वहाँ जेनी का नकली बॉयफ्रेंड व्हील चेयर पर आता है। उसे इस हालत में देखकर जेनी तुरंत उसके पास जाती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जेनी ने कहा कि उसे अस्पताल में होना चाहिए, वो यहाँ क्या कर रहा है। वो जवाब देता है कि अगर छुट्टी लूंगा तो इस महीने का परफेक्ट अटेंडेंस बोनस चला जाएगा। जेनी बोलती है कि तुम बोनस की फिक्र कर रहे हो। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो उसे बताता है कि ये बस कुछ फ्रैक्चर, हल्की सी चोट और गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। लियो खुद से कहता है कि मैंने उसे इतना भी नहीं पीटा था। अब जेनी उसे फ्रूट्स खिला रही थी। जेनी बताती है कि अब वो उसके लिए कॉलेज
कॉलेज पास लड़की ढूंढ के देगी। तभी जेनी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अब उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। जेनी उठकर कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी चोटें हैं। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि जेनी प्रेग्नेंट है। जेनी खुद भी हैरान होती है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जैंग भी बाहर ये बात सुन लेती है। डॉक्टर सीरियस होकर कहता है कि उसकी कंडीशन सीरियस है, अगली बार शायद वो कभी बच्चा कंसीव ना कर पाए, इसलिए उसे इस बच्चे को संभाल कर रखना जरूरी है। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या ये बच्चा लियो का तो नहीं। वो कहता है कि जेनी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर उसने ये बच्चा नहीं अपनाया तो वो उससे इसका हिसाब लेगा। अगले सीन में जेनी अस्पताल में बैठी थी। तभी लियो वहाँ पहुंच गया और कहा कि जेनी क्या तुम ठीक हो। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी जेनी ने सवाल किया कि लियो यहाँ पर क्या कर रहा है। जेनी ने उसके बॉयफ्रेंड को बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद वो बाहर चला गया। लियो ने पूछा कि ये मेरा बच्चा है ना। जेनी अब चुप रही, उसने खुद ही जवाब दे दिया। अब मीटिंग में जाओ जैंग से पूछता है कि लियो मीटिंग में आने वाला है या नहीं। वो कहता है उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी लियो वहाँ पहुँचता है। जाओ उसे बताता है कि जेनी ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए लियो को ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। लियो जवाब देता है कि मतलब अब से कंपनी की जिम्मेदारी जैंग की होगी। लियो अब साइन करने ही वाला था, तभी अचानक उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं क्या उसे कोई शर्म नहीं है। उसके डैड लियो पर चिल्लाने लगते हैं कि क्या उसने फॉरेन जाकर कुछ सीखा भी है या नहीं। उनका कहना है लियो ने फैमिली का नाम डुबो दिया है, सब जगह लियो के बारे में अफवाहें फैली हुई है। अब जैंग फोन देखने लगती है। जाओ उसे कहता है कि ये सब जैंग की वजह से वायरल हुआ है, अब ये खबरें चारों तरफ फैल चुकी है। लियो कहता है कि उसे किसी ने टारगेट करने की कोशिश की है। तब उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। लियो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि वो अफवाहों पर कैसे यकीन कर सकते हैं, उसके डैड ने उसकी शादी तय की थी। लेकिन लियो वहाँ से भी भाग आया। उसके डैड उससे पूछते हैं कि जेनी कहाँ है। जैंग तुरंत जवाब देती है कि जेनी को प्रेगनेंसी के चलते कंपनी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई है। चेयरमैन गुस्से में उसे चिल्लाते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं। जैंग कहती है कि वो सब उसी का साथ क्यों दे रहे हैं। इतने में जैंग को थप्पड़ पड़ती है। जेनी का नकली बॉयफ्रेंड आकर कहता है कि जैंग जैसे लोग दूसरों की लाइफ में दखल देते हैं। जेनी उसे बताती है कि जैंग ने जेनी के लिए कई जाल बिछाए, लेकिन उसने अब जैंग पर केस फाइल कर दी है। लियो के डैड जेनी से पूछते हैं कि क्या उसने उसे पहचाना। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड जेनी से कह रहे होते हैं क्या मछली का वो बैच अब भेजा जा सकता है। जेनी कहती है कि वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है, इसलिए उन्हें 15 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। वो उससे माफी मांगकर कंपनसेशन के लिए भी राजी होती है, जिससे उसके डैड अब प्रेजेंट में कहते हैं कि जेनी उसे सिखा गई कि जिम्मेदारी क्या होती है। अब उसे जेनी पर पूरा यकीन है। जेनी ने इतनी सख्ती से काम लिया कि आज भी वो उसे याद आती है। कोई और होता तो बिना सोचे समझे डिलीवरी कर देता। उसने पहले पूरे 15 दिन तक सब कुछ फिर से टेस्ट कराया, फिर जाकर शिपमेंट भेजा। इतने में एक और बड़ा खुलासा होता है। लियो कहता है कि जेनी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, अब वो भी उसके फैमिली का हिस्सा है। उसके डैड हैरान होकर कहते हैं कि लियो ने पूरी जिंदगी में एक काम ढंग से कर ही लिया। जेनी उससे सवाल करती है कि लेकिन मून और उनके बीच क्या चल रहा है। लियो समझाता है कि जेनी उसे गलत समझ रही है, उसे सिर्फ लड़कियां पसंद है। लियो ने कहा कि उसे अब समझ आया, जेनी ने ऑनलाइन उन पुराने अफवाहों को पढ़ा था और उन पर यकीन कर लिया, इसलिए अब तक उससे दूरी बना रही थी। लियो उसे यकीन करने को कहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है। जेनी कहती है कि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं है। अब मून वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेनी उसे रोक लेती है। अब लियो भी मून से सवाल करता है कि उसने जेनी से क्या कहा था। लियो ने उससे कहा कि इतने सालों से वह मून पर यकीन करता आ रहा है और उसी ने उसके साथ धोखा किया। जेनी अब जाओ से कहती है कि वो रिजाइन नहीं देगी, बल्कि वो उसी कंपनी में काम करना चाहती है। तभी वहाँ एक और शख्स आता है और पूछता है कि उनमें से जेनी कौन है। वो बताता है कि 3 साल की ऑडिटिंग के बाद भी उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। वो जैंग से पूछता है कि क्या उसने उनके काबिलियत पर शक है या वो बेईमानी का इल्जाम लगा रही है। अब वही शख्स जैंग और झाओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए चलने को कहते हैं। लियो अब जेनी से माफी मांगता है। जेनी उसे कहती है कि उसे उसके नकली बॉयफ्रेंड को अपना असिस्टेंट बनाना होगा, तभी वो मानेगी। वो उसकी सैलरी भी 5 गुना बढ़ाती है। अब हम जेनी को देखते हैं जो बुक पढ़ रही थी। तभी लियो वहाँ आता है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा था कि इससे आने वाली प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है, पर लियो कहता है कि वो एक किस तो कर ही सकती है। अब यहाँ उन दोनों का प्यारा सा मोमेंट दिखाया जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।